ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। जब ये नाम लिया गया तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में जितने भी लोग थे बैठे हुए में सब तालियां बजाने लगे और 2 मिनट तक का तालियां बजती रही बिना रुके हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद। जब हम ये नाम लेते हैं स्वामी विवेकानंद तो बहुत से क्वेश्चन सामने आते हैं कि आखिर थे कौन स्वामी विवेकानंद, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, किस तरीके की इनकी विचारधारा थी। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने स्वामी विवेकानंद को लेकर। तो इन्हीं क्वेश्चन को दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ इस वीडियो में। तो मेरा नाम है रक्षित सैनी और आज की हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद की लाइफ के बारे में जानेंगे कि वे उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे वे स्वामी जी बने और कैसे वे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में पहुँचे। तो इन्हीं सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता के एक छोटे से फैमिली में विश्वनाथ दत्त के घर एक बालक ने जन्म लिया 1863 में। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी ने उनको जन्म दिया और उनका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। जी हाँ, स्वामी जी का जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। उन्हें प्यार से नरेंद्र बुलाते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। स्वामी जी के जो परिवार थे वे काफ़ी ज़्यादा कल्चरल थे, वे स्पिरिचुअल फैमिली थी उनकी ज़्यादा। वे भगवान को मानते थे और काफ़ी ज़्यादा सिद्धांतों पे चलते थे। जो उनके फादर थे, उनके पिता थे, वे कोर्ट में एक वकील थे और उनके दादाजी पर्शियन और संस्कृत के एक बहुत महान ज्ञाता थे। वे पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा थे। तो उनके दादाजी, नरेन के दादाजी ने घर को छोड़ दिया जब वे महज 8 साल के थे। उन्होंने संन्यास ले लिया, मतलब अपने घर को त्याग के वे चले गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो नरेन के घर में पहले से ही बहुत ज़्यादा अध्यात्म को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ावा था। उनके दादाजी भी उनकी जब वे 8 साल के थे उन्हें छोड़ के चले गए थे। तो इस पे इसका असर नरेन पे बहुत ज़्यादा बढ़ा और उनके घर में रामायण, महाभारत इनके पाठ भी चलते रहते थे। तो नरेन भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और उन्हें भी भगवान में बहुत, मतलब शुरुआत से ही उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी भगवान को लेके। तो जब नरेन बड़े होते हैं 21 साल की उम्र में, नहीं, जब नरेन थोड़े बड़े होते हैं 8 साल की उम्र में, तो उन्हें मैट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है। तो वहाँ पर भी उनका जो व्यवहार था वो और बच्चों से अलग था। वे हर समय अध्यात्म के बारे में और नॉलेज और भगवान के बारे में पढ़ते रहते थे और उनकी विचारधारा दूसरों को देखते हुए बिल्कुल अलग थी। एक दिन नरेन अपने पिता के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर सिराग होते हैं। तो 2 सिराग के बॉक्स धरे हुए थे, एक हिंदुओं के लिए और एक मुस्लिम के लिए। तो नरेन बहुत खुले विचार के इंसान थे, तो उन्होंने दोनों सिगार में से एक घूंट कस लिया। तो उसके बाद उन्होंने अपने पिता से पूछा कि ये 2 सिगार क्यों हैं, इन दोनों का सिगार का टेस्ट तो एक ही है, ये हिंदू के लिए और ये मुसलमान के लिए क्यों है, इन दोनों का जो सिगार का टेस्ट है वो तो सेम ही है। तो इससे उनके पिता सब कुछ समझ गए थे। वे मुस्कुराए और उन्हें कुछ नहीं कहा। उसके बाद नरेन धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लग गए। उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, जहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों ने पढ़ाई की। वहीं पर उन्होंने भी एडमिशन लिया प्रेसिडेंसी ऑफ कॉलेज। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अपनी BA की पढ़ाई कंप्लीट की। 21 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे कि पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। उनके घर का खर्चा, उनके घर की जीविका सारे उनके ऊपर आ गई। उसके बाद नरेन
जो कि धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ भी जा रहे थे, उन्होंने कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया अपने घर के खर्चे के चलाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने देखा था कि गरीबी क्या होती है। उससे पहले जो उनके पिता थे में कोर्ट में वकील थे, तो इस वजह से उनकी जो फैमिली थी बहुत अच्छी खासी थी। जब उनके देहांत हो गया उसके बाद उन्होंने गरीबी को महसूस किया बहुत करीब से। घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो इस गरीबी से भी जूझे। लेकिन उनकी वे दिन में पूरे दिन भर में काम करते थे और शाम के टाइम भगवत गीता, रामायण, महाभारत, पुराण इन सब को पढ़ते थे, इनसे अपनी नॉलेज बढ़ाते थे। उनके बहुत सारे क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहे थे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आने स्टार्ट हो गए थे कि भगवान से कैसे मिला जा सके। वे भगवान को जानने लगे थे, वे और ज़्यादा गहराई से जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कैसे जाने। काफ़ी सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में उठने लग गए। इसके बाद उनकी मुलाकात होती है के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। तो जब रामकृष्ण परमहंस से में मिलते हैं, तो जब मैं उनसे मिलते हैं तो उन्हें अपनी सारी बात बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं भगवान को बहुत ज़्यादा करीब से जानना चाहता हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। और उन्होंने स्वामी जी ने परमहंस से एक सवाल पूछा, क्या आप भगवान से मिलते हैं? क्या आपको भगवान दिखते हैं? तो परमहंस रामकृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हाँ मैं भगवान को देख सकता हूँ। और उसके बाद उन्होंने स्वामी जी के भी दर्शन करा, जिसके बाद में रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी को अपना शिष्य बना लिया। और उन्हें जितने भी उन्हें ज्ञान था, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस वेदों के, पुराणों के और उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था इस चीज़ का। तो उन्होंने जितना भी उनके पास ज्ञान था सारा स्वामी जी को दे दिया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी को अपने बेटे के जैसा मानते थे, वे उनसे बहुत प्यार करते थे, एक अपने बच्चे के जैसा रखते थे स्वामी जी को। और रामकृष्ण परमहंस काली माता के भी बहुत बड़े भक्त थे। हालांकि स्वामी जी पहले मानते थे, लेकिन जब धीरे धीरे में रामकृष्ण जी के साथ रहने लगे तो वे भी काली माता को मानने लगे। तो एक दिन स्वामी जी कहते हैं रामकृष्ण परमहंस से कि मेरे लिए पूजा कर दो, मेरे लिए आप पूजा कर दो। तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हैं, कहते हैं इस बार पूजा तुम करोगे, अपने लिए पूजा तुम खुद करोगे। तो जब स्वामी जी माता के सामने जाते हैं और पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो माता उन्हें दर्शन देती है और उनके मन में जितने भी क्वेश्चन थे सारे दूर हो जाते हैं। उन्हें भगवान से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन थे वे सारे उनके दूर हो जाते हैं। बाहर से वो सन आता है जो उन्होंने पहले देखा हुआ था। स्वामी जी के गुरु का देहांत हो जाता है, जिससे कि सारा मठ साया हो जाता है। तो उस समय स्वामी जी ने उस मठ की जिम्मेदारी ली पूरी। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मठ की पूरी जिम्मेदारी स्वामी जी ने अपने कंधों पे उठाई, क्योंकि वहाँ के जो शिष्य थे उन्होंने उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। हाँ, जो रामकृष्ण परमहंस का आखिरी स्टेज था, क्योंकि उन्हें कैंसर था, तो जब आखिरी स्टेज था तो रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी जी को कहा था, मेरा एक काम है जो तुम्हें आगे करना है, कि जो हमारा भारत है इसमें धर्म और इसके लोग जितने भी हैं उसे धर्म के बारे में बताओ, उन्हें शास्त्रों के बारे में बताओ और उन्हें अपनी संस्कृति से अवगत कराओ। इस मिशन को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी निकल जाते हैं भारत के दौरे के लिए। स्वामी जी हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक का जाते हैं, हर एक जगह जाते हैं और हर एक तरीके के व्यक्ति से मिलते हैं और हर एक तरीके की व्यक्ति की विचारधारा को सुनते हैं, देखते हैं, परखते हैं और उसके बाद उन्हें बताते हैं अपने बारे में, अपने स्वामी जी के जो उनके गुरु थे उनके विचारों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। तो धीरे धीरे में जाते हैं, पूरे भारत को जानते हैं कि पूरे भारत क्या है।
उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे गरीबी, छूत अछूत की बीमारी, इंटरकास्ट, धर्म को ना जानना, इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लमों का में सामना करते हैं। उन्हें दिखते हैं कि हमारे भारत में ये बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है। स्वामी जी राजस्थान आ जाते हैं, तो राजस्थान वहाँ के खेतरी के राजा अजीत सिंह से मिलते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि स्वामी जी एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान थे, अगर कोई उनसे एक बार मिल भी लेता था तो वो उन्हीं का हो जाता था, वो उन्हीं का डिसाइपल बन जाता था, वो उन्हीं को मानने लगता था। इस तरीके के व्यक्तित्व, उनका इस तरीके का व्यक्तित्व था। मतलब अगर आप एक बार उनसे मिल भी ले, अगर आप एक बार उनसे मिल गए तो आप उन्हीं के हो जाओगे, आप उन्हीं के गुणगान करने लग जाओगे। इस तरीके के थे स्वामी जी। तो जब राजा अजीत सिंह स्वामी जी से मिले तो उन्होंने जब उन स्वामी जी ने उन्हें बताया धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ बताई, उन्हें का पूरा दिमाग खुल गया, वे उन्हीं के गुण गाने लगे। तो राजा अजीत सिंह ने उनका नाम रख दिया नरेंद्र से विवेक आनंद। यहाँ पर उनका नाम पड़ा विवेकानंद, पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, यहाँ से पड़ा उनका नाम विवेकानंद। विवेक यानी कि ज्ञान, आनंद यानी कि सुख। ऐसा इंसान जिसके पास ज्ञान भी है और सुख का देवता, में ऐसा मानते थे राजा अजीत सिंह। 1886 में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में से भारत के लिए एक नोटिस आता है कि हर एक धर्म के लोग शिकागो में आ रहे हैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। इस्लाम से, जैन से, बुद्ध से, क्रिश्चियनिटी से, हर एक धर्म से उनके लीडर्स आ रहे हैं अपने धर्म को बताने के लिए। तो हमारे हिंदू धर्म से स्वामी जी को भेजा गया, जो उनके स्टूडेंट थे, जो मठ के जो भी सभी सदस्य थे, उन्होंने किसी न किसी तरीके से पैसों का इंतजाम करा और उन्हें शिकागो भेजा। तो 1886 में 13 मई 1886 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन पता चला कि वो 2 महीने तक का पोस्टपोन्ड हो गई। लेकिन स्वामी जी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि जिससे कि वे अपना खर्चा चला सकें, क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना पता था कि मैं जाऊंगा, 2 दिन वहाँ रहूँगा, कॉन्फ्रेंस पे स्पीच दूंगा और वापस आ जाऊंगा। उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं होते थे जिससे कि मैं कांटेक्ट कर सके। उसके बाद तो स्वामी जी ऐसे ही घूम रहे थे, तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनसे मिलते हैं। तो उन्हें कहते हैं कि मैं भारत में आपका कांटेक्ट करा दूंगा, लेकिन आपको हमारे लिए पढ़ाना होगा। जितने भी आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, धर्म है, संस्कृति है, सारे सबके बारे में हमारे यहाँ के स्टूडेंट को पढ़ाना होगा, लेकिन हमारे नाम से। तो स्वामी जी ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका ये मानना था जो हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे नहीं करना चाहिए। और ये आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आपके सिद्धांतों के खिलाफ है तो आपको वो नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी 2 महीने तक का वहाँ पर रुके, तो वहाँ पर उन्हें मिलते हैं कुछ लोग जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसी के हेड उन्हें वहाँ पर मिल जाती है। तो वे काफ़ी दिल की काफ़ी अच्छी होती है, तो वे उन्हें अपने ही घर में रख लेते हैं, क्योंकि स्वामी जी तो एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान थे कि जो कोई भी उनसे मिलता था वो उन्हीं का हो जाता था। तो वे जो हेड थी, मैं जब स्वामी जी को देखते हैं, सुनते हैं, तो वे उन्हीं के हो जाते हैं। तो वे उसके बाद जब रहने के लिए उनके पास कुछ नहीं था तो वे उन्हें अपने घर ले आते हैं और घर में उन्हें 2 महीने तक का वहाँ रखते हैं। उन्हें खाना पीना सब रहने की सारी जो भी उन्हें नीड थी सारी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद 18 सितंबर 1886 को वो दिन आ जाता है जिस दिन के लिए वे भारत से शिकागो आए थे। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस, यानी कि धर्म के लिए बातचीत।
वहाँ पर स्वामी जी जैसे जाते हैं, वहाँ पर सभी लोग आए हुए होते हैं सूट्स पहन के, वेस्टर्न ड्रेस में। लेकिन हमारे स्वामी जी जो कि बहुत साधारण वस्त्रों में गए हुए थे, मैं भगवा कलर का एक सूट पहन रहे थे और उसमें भगवा कलर का ही एक कपड़ा उन्होंने बांध रखा था। वे बहुत साधारण से होके जाते हैं और वे बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर जो लोग थे उन्हें देख के पहले मुस्कुराते हैं, तो उन्हें बोलने का मौका स्टार्टिंग में नहीं मिलता, उनको सबसे आखिरी में मौका दिया जाता है। तो वहाँ जो भी जिस भी धर्म से लोग बाग आए हुए थे, वे सब अपने धर्मों की बात बताते हैं। हर एक धर्म के वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए थे, जो लीडर थे, वे हर अपने धर्म की बड़ाई करते हैं कि मेरे धर्म में ये है, मेरे धर्म में ये है, आप मेरे धर्म में आ जाओ, इस तरीके से होगा, ये होगा। हर कोई अपने धर्म के बारे में बताता है। उसके बाद जब स्वामी जी स्टेज पर आते हैं, वे बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी भी पहले नहीं किया था कि इतने बड़े स्टेज पे जाके स्पीच देना। तो उनका पहली बार होता है, तो वे आंख बंद करके 2 मिनट के लिए ध्यान लगाते हैं और माता के दर्शन करके कहते हैं कि माता क्या मैं ये कर लूँ? तो माता उन्हें आदेश देती है कि हाँ जरूर। उसके बाद में स्टेज पे जाते हैं और 2 मिनट तक का सबको देखते हैं। कहते हैं ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये सुनकर सारे जितने भी वहाँ पर ऑडियंस आई हुई होती हैं, वे सब तालियां बजाने लगती हैं। 2 मिनट तक का तालियां बजती रहती हैं। उसके बाद स्वामी जी धर्म के बारे में बताते हैं। इनकी वेदांता का ये अर्थ है कि भगवान और मनुष्य दोनों एक ही हैं। यानी कि अगर आप भगवान को ढूंढोगे तो आपको अपने अंदर झांकना होगा, अगर आप अपने अंदर झांकोगे तो आपको भगवान मिलेंगे। तो स्वामी जी इसी बात के ऊपर पूरे कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि, और वे ये भी कहते हैं कि आप चाहे किसी भी धर्म को मानो, जाना एक ही जगह है। यानी कि तत्व चाहे कितने भी हो, मूल एक ही है। नाम चाहे कितने भी हो, अर्थ एक ही है। इस तरीके से मैं पूरी कॉन्फ्रेंस में बताते हैं और हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, जिससे कि वहाँ पर सभी लोग हिंदुइज्म को जानने लगते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। पहले इंडिया को कोई नहीं जानता था, हिंदुइज्म को कोई नहीं जानता था, फिर पूरे संसार में हिंदुइज्म की बातें चलने लगती है। और उसके बाद न्यूज़ में पूरी की पूरी स्वामी जी की स्पीच को छाप दिया जाता है और स्वामी जी के पास बहुत सारी स्पीच के लिए ऑफर आते हैं। उसके बाद में 2 महीने तक का यूएस से यूके में ही बिताते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उन्हें बताते हैं वेदांता के बारे में। उसके बाद में चाइना, शिकागो, चाइना, फ्रांस, जर्मनी यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर अफ्रीका जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं। इस तरीके से पूरे के पूरे वर्ल्ड में वेदांता को बताते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अपने भारत में कुछ काम किया जाए। तो जब वे भारत में वापस आते हैं तो वे बेलूर मठ में रुकते हैं। बेलूर मठ में रुकने के बाद में जो वहाँ की प्रॉब्लम थी भारत की, जैसे पॉवर्टी, इंटरकास्ट मैरिज, छूत की बीमारी, यानी कि एक दूसरे को छूने की, तू बड़ा है, तू ऊंच जात का है, तू नीच जात का है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके सारी की सारी ये जो प्रॉब्लम थी इन्हें ख़त्म किया। और स्वामी जी बहुत ज़्यादा हम्बल थे, ये बात हमें सीख लेनी चाहिए। अगर हम स्वामी जी की जीवन को देखें तो वो बहुत साधारण व्यक्ति थे। वे जिससे भी बात करते थे बहुत शांत होकर बात करते थे। लेकिन आज के जो हमारी जनरेशन है ये बिल्कुल इसकी विपरीत है। तो हमें स्वामी जी के व्यक्तित्व से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए कि हम्बलनेस हो गई, अपनी सोल को प्योर करना, इसी तरीके से काफ़ी सारी बातें हैं जो हमें स्वामी जी से जाननी चाहिए। तो जब स्वामी जी 29 साल के थे, 39 ईयर के थे, तो उन्हें पता चल गया था कि वे 40 साल की उम्र क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि वे 40 साल के नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मेरा अंत करीब आ गया है। स्वामी जी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी।
काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आने लग गई थी उनके शरीर में। तो एक दिन स्वामी जी अपने शिष्य से कहते हैं कि मुझे जगाना मत, मैं समाधि में जा रहा हूँ। तो स्वामी जी समाधि में चले जाते हैं और जब मैं जाते हैं तो मैं लास्ट बार भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में अपना शरीर त्याग देते हैं। उनके शिष्य उनके पास आते हैं और उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब पहले भी स्वामी जी समाधि में जाते थे तो मैं सिर्फ जब बाहर उन्हें लाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं का नाम लेके मैं बाहर आते थे। तो उनके शिष्य ने वो भी किया, लेकिन मैं नहीं जगी। तो उन्हें पता चल गया था कि स्वामी जी ने शरीर त्याग दिया है। तो ऐसे इंसान को हम आज तक भी अपने सिद्धांतों को, उनके सिद्धांतों को आज तक भी जानते हैं। स्वामी जी का यह कहना था कि मेरा नाम बड़ा मत नहीं होना चाहिए, मेरे विचार बड़े होने चाहिए। यानी कि उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा नाम बड़ा हो नहीं हो, उन्हें ये फर्क पड़ता था कि जो मेरे विचार हैं मैं बड़े होने चाहिए। और उनके विचार पूरे के पूरे संसार में फैले। उन्होंने अपने विचार को पूरे के पूरे संसार में फैलाया और आज भी उनके जो विचार हैं हमें रास्ता दिखाते हैं। तो एक ऐसे शख्स जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उनके सिद्धांत है, जो उनके विचार हैं, वे आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम, स्वामी जी के जो व्यक्तित्व हैं, जो उनके विचार हैं, उनको फॉलो करते थे। और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग हैं, जो महान हस्तियां हैं, स्वामी जी के विचारों को फॉलो करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से स्वामी जी की जो लाइफ है उसके बारे में पता चला होगा, और आपको पता चला होगा कि आपको कैसे अपनी लाइफ में स्वामी जी के जो विचार हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उन्हें ऐड करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि स्वामी जी के जो जीवन था वो कैसा था और उनके जो विचार हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनसे हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो आज